नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप जनतावाणी देख रहे हैं। आने वाली 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे आने वाले हैं और छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर भी ये नतीजे आएंगे। 3 दिसंबर को सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाएंगे हम जनतावाणी पर। और आने वाली 30 नवंबर को जनतावाणी पर हम छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर, जिनमें से छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा, महाराजपुर विधानसभा, छतरपुर विधानसभा, बिजावर, बड़ा मलहरा और राजनगर विधानसभा, इन 6 विधानसभा सीटों के जो नतीजे हैं और एग्जिट पोल 30 नवंबर से लेकर के 2 तारीख तक, मतलब 2 दिसंबर तक हम आपको एग्जिट पोल भी जनतावाणी पर दिखाएंगे। और सबसे तेज और सबसे सटीक एग्जिट पोल जनतावाणी पर आपको देखने को मिलेंगे 30 नवंबर के बाद। तो आपको जनतावाणी को इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा और फेसबुक पेज को फॉलो करना होगा, लाइक करना होगा, तभी आप ये सब चीज़ें देख पाएंगे। तो आने वाली जो 30 नवंबर है, मतलब 5 दिन के ही बाद, जनतावाणी पर हम छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 6 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल दिखाएंगे। और उसके बाद जो 3 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं, चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, उसको भी सबसे सटीक तरीके से और सबसे तेज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा चर्चित चंदला विधानसभा को लेकर। अभी हाल ही में एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसमें राजेश प्रजापति से एक युवा फ़ोन कॉल करके पूछ रहा है कि हमें किसे वोट देना है। और राजेश प्रजापति ये प्रेरित कर रहे हैं कि क्षेत्र के ही व्यक्ति को चुनाव जिताया जाए। अब वो रिकॉर्डिंग कितनी सही है कितनी गलत है इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में राजेश प्रजापति की आवाज़ भी लगभग स्पष्ट सुनाई दे रही है। और राजेश प्रजापति ये कह रहे हैं उस युवा से कि क्षेत्र के ही व्यक्ति को चुनाव जिताओ और क्षेत्र के ही व्यक्ति को दो। और जब वो युवा ये पूछता है कि हमें क्या पुष्पेंद्र अहिरवार को जो सपा से लड़ रहे हैं उनको वोट देना चाहिए, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, आपको क्षेत्र के व्यक्ति को वोट देना चाहिए। अब क्षेत्र का व्यक्ति कौन है? क्षेत्रीयता की बात आए तो क्षेत्र का ही होने का जो बात करते रहे, क्षेत्र के ही होने का जो दावा करते रहे, वो दिलीप अहिरवार भारतीय जनता पार्टी के भी करते रहे। और कांग्रेस के प्रत्याशी गोपी मास्टर ने तो पूरा चुनाव ही क्षेत्रीय और बाहरी को लेकर के लड़ा। अब राजेश प्रजापति से वो युवा कहता है कि क्या हम गोपी मार साहब को दें, तो राजेश प्रजापति जी हंस देते हैं। तो उस कॉल रिकॉर्डिंग से बहुत बड़ा बवाल मच गया है चंदला विधानसभा क्षेत्र में भी और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी, कि क्या ऐसा हुआ है कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, तो क्या वो विधायक पर्दे के पीछे से उन पार्टियों का विरोध करते रहे हैं? क्या राजेश प्रजापति ने खुल करके नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से अंदरूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलीप अहिरवार का विरोध किया है और गोपी मास्टर का सपोर्ट किया है? ये देखना लाजमी होगा और ये पता चलेगा आपको 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें। 3 दिसंबर को जब चंदला विधानसभा के नतीजे आएंगे, उससे ये साफ पता चल जाएगा कि राजेश प्रजापति ने किसका सपोर्ट किया था और वो रिकॉर्डिंग कितनी सही थी और कितनी गलत थी। अब चंदला विधानसभा की राजनीति को लेकर के अगर बात करें तो चंदला विधानसभा की राजनीति में 2 चेहरे जो हैं वो सबसे बड़े हैं और उन्हीं के टक्कर होने की, उन्हीं की आपस में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। कौन कौन से हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलीप अहिरवार और सीधी टक्कर जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हरप्रसाद अनुरागी गोपी मास्टर से है। तो इन दोनों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। अब दोनों में से कौन जीत रहा है, किसको ज़्यादा वोट मिला है, तो अभी अगर हम अनुमान लगाएं तो दोनों में 50-50 का लग रहा है, 50-50 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। दोनों में से कोई भी चुनाव जीत सकता है और दोनों को लगभग एक ही तरह के वोट मिले हैं। हमने पिछले दिनों आपको ओपिनियन पोल में भी दिखाया था और पुष्पेंद्र अहिरवार को उसमें हमने आपको 30 से 40 हज़ार वोट दिखाया था, लेकिन वो उस ओपिनियन पोल का हमने ये भी कहा था कि आने वाले समय में कई बदलाव भी हो सकते हैं। तो बदलाव ये हुआ कि जो पुष्पेंद्र अहिरवार का 40 हज़ार तक वोट जा रहा था वो वोट घटा और गोपी मास्टर जो हरप्रसाद अनुरागी हैं उनका वोट बढ़ा। तो जो दिलीप अहिरवार और गोपी मास्टर के बीच का एक बड़ा अंतर लग रहा था कि दिलीप अहिरवार ज़्यादा अंतर से जीतेंगे, वो अंतर अब बहुत कम हो गया है और कांटे की टक्कर देखने को आपको मिलेगी। गोपी मास्टर भी चुनाव जीत सकते हैं और दिलीप अहिरवार भी चुनाव जीत सकते हैं, मतलब 50-50% जीतने की दोनों ही प्रत्याशियों की संभावना है। दोनों में से कोई भी जीत सकता है। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव के रिजल्ट में अंतर किसका कितना रहने वाला है और पलड़ा किसका किस पर भारी है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आप किसी भी कांग्रेस नेता के पास चले जाइए, किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के पास चले जाइए और उससे ये कहिए कि आपकी कांग्रेस हार रही है। अब जब आप उससे, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता से ये कहेंगे कि कांग्रेस हार रही है, तब उसका कॉन्फिडेंस आप देखिएगा। वो आपसे लड़ जाएगा, आपसे बहस करेगा और वो कभी नहीं मानेगा, ये बात वो कभी भी नहीं मानेगा कि कांग्रेस हार रही है। वो आपसे यही कहेगा कि कांग्रेस बड़े अंतर से जीत रही है। अब यही काम आपको एक भाजपा कार्यकर्ता के पास जाकर के करना है। किसी भाजपा कार्यकर्ता के पास जाइए, किसी पदाधिकारी या नेता के पास जाइए और उससे ये कहिए कि आपकी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अब उसका आत्मविश्वास और उसका कॉन्फिडेंस देखिए, वो तुरंत ये सोचेगा और आपसे कहेगा क्या सच में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का आत्मविश्वास है वो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर है और कम है। इसकी वजह यह है कि पिछले 18 साल की सरकार में शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने और उनके नेताओं ने और उनके कर्मचारियों और अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में जो रायता फैलाया है, उसी रायते की वजह से आज जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता है वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, आत्मविश्वास में नहीं है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पूर्णतः आत्मविश्वास में दिख रहे हैं। तो पलड़ा अगर बताया जाए तो पलड़ा कांग्रेस पार्टी का भारी है और उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत को देखते हुए भी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी बढ़त बना सकती है, सरकार भी बना सकती है। और चाहे छतरपुर जिले की विधानसभाएं हो, चाहे चंदला विधानसभा हो, सबसे ज़्यादा अगर पलड़ा भारी है तो प्रत्याशी चंदला विधानसभा से प्रत्याशी गोपी मास्टर का है, कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के आत्मविश्वास को देखते हुए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास की कमी दिख रही है और वो चुनाव के नतीजों में भी दिख सकती है। अब कई फैक्टर हैं, लाडली बहना योजना का अगर प्रभाव पड़ा होगा तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई देगी। काफ़ी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें हम 30 तारीख को आपको बताएंगे और 30 तारीख को एक बड़ा एनालिसिस हम आपको लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, तो ज़रूर उसको देखना ना भूलिएगा। 30 नवंबर को एग्जिट पोल और 30 नवंबर से लेकर के 2 तारीख तक ये सब चलता रहेगा। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसकी पूरी कवरेज दिखाएंगे। और 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाला है, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, सबसे तेज कवरेज आपको जनता वाणी पर देखने को मिलेगी। तो जनता वाणी को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचा दीजिए चैनल को और जनता वाणी देखते रहिए। तो इस वीडियो में आप बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।